गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ताज न्यूज़ में और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आवार की। मैं हूं ठाकुर पवन सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम लोग मेयर के चुनाव के मुहाने पर हैं और इसी के लिए कि हमारा मेयर कैसा हो, हमने एक मुहिम चलाई है अग्र भारत अखबार ने और ताज न्यूज़ ने। हम लोग जगह जगह घूमते हुए जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मेयर के बारे में, वो क्या सोचते हैं कि आने वाला मेयर कैसा हो। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अभी ये भी तय नहीं हुआ, ये घोषणा नहीं हुई कि चुनाव कब होंगे। लिहाजा अभी पार्टियों ने भी घोषित नहीं किया है कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने भी अभी आरक्षण पर कुछ क्लियर स्टैंड नहीं दिया है, फैसला आना बाकी। आज हम घूमते फिरते आ गए हैं कमला नगर मार्केट में। हमें यहाँ 2-3 सज्जन मिले हैं, हमने उनसे बात करने के लिए सोचा है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुनील यादव है और मैं यहीं दयालबाग नगलापति का निवासी हूँ। मैं सुनील जी, ये बताइए, ये आपको पता है मेयर के चुनाव होने वाले हैं? जी मालूम है, मेयर का चुनाव होने वाला है। और बात करें मेयर साहब की तो हमारे क्षेत्र में जाकर के आप देख सकते हो कितनी गंदगी फैली पड़ी है। पानी का कहीं निकास नहीं है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, घरों में बीमारियाँ फैल रही हैं, सकरी सड़कें हैं, गलियाँ हैं, उनमें कोई भी विकास की कोई सफाई का कोई काम नहीं होता है वहाँ जो। तो पहले कभी हुआ है इस मेयर से पहले कभी उन्होंने किया? इससे पहले जो मेयर हुआ करते थे और वो पहले कभी आया भी करते थे क्षेत्र में और देखते थे, जो लोगों के लिए चौपाल भी लगाया करते थे, जन समस्या भी सुना करते थे वो जो है। लेकिन अब ये मेयर साहब जो हमारे हुए हैं, इनकी तो बात ही कुछ और है। नहीं, लेकिन हमने तो ये सुना है कि कमला नगर में ही रहते हैं और लोगों से मिलते जुलते भी हैं, पर आप तो कुछ और कह रहे हैं। देखिए, जिन्होंने कभी लकड़ी से कूड़ा नहीं छुआ हो वो क्या बात करेंगे, वो तो केवल फीता काटने के लिए जाते हैं। जहाँ बड़े कार्यक्रम होते हैं, जहाँ उनको एक उससे बुलाया जाता है, वहीं वो जाते हैं, बाकी कहीं ऐसा नहीं जाते। मेरे क्षेत्र में अभी तक नहीं गए। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, मैं शहर का नागरिक हूँ, वो मेरा सवाल पूछने का मेरा अधिकार है और पूछ सकता हूँ मैं आपसे। नहीं, बिल्कुल आप सवाल पूछिए, लेकिन सवाल पूछने का काम मेरा है, मेरी नौकरी मत खा जाइएगा। पता चला कि सवाल आप पूछने लगे तो फिर मैं क्या करूँगा। आपके सवाल का मैंने जवाब दिया है। मैं शहर का नागरिक हूँ और मेरे को पूछने का पूरा अधिकार है। आप मेरे क्षेत्र में जाकर के देख सकती है कितनी सफाई है। कोई सीपर नहीं आता है, कोई सफाई नहीं है, नालियों मच्छर पैदा हो रहे हैं, घरों में बीमारियाँ फैल रही है। जैसे नवीन जैन जी हमारे बोलते हैं कि नवीन आगरा, क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा, ऐसा कहाँ है? सड़कों पर आप जाकर के देखिए कितना गड्ढे हैं सड़कों पे। मैं परसों रात को आते समय कई बार जाने बचा मैं अपने दुर्घटना, लोग चोटिल होते हैं। आप शहर की सड़कों पे देखिए, आवारा साड़ा पशु घूम रहे हैं, इनका कोई समाधान ही नहीं है किसी की बात। आपने नाम क्या बताया था? सुनील यादव जी। अच्छा, आपकी नाराजगी कहीं यादव शब्द से तो नहीं जुड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक आम नागरिक हूँ और कोई राजनीतिक अपना वो भी नहीं है। मैंने इसीलिए हल्के से पूछा, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए। ये तो बीती सो अब जो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाइए। नया मेयर कैसा चाहते हैं? भाई हमारा मेयर नया जो भी आगे बने, और हम चाहते हैं कि वो मेयर हमारा ऐसा बने कि आम जनता की, लोगों की आवाज़ सुने। ऐसा मेयर ना बने जो अपने घरों में से ना निकले केवल फीते काटने का काम करें। जी, हम तो ऐसा मेयर तो अपना होना चाहिए जो कि क्षेत्रीय समस्या है, उन समस्या को समाधान क्या होगा हमारा, कैसे समस्याओं से निपटारा किया जाए। जो गलियां हैं, अंदर सकरी गलियां हैं, उनका क्या समाधान है आपके पास में? उस समाधान का आप उपाय बताइए, उसका निर्णय कीजिए आप। सकरी गलियां हैं जो नहीं जा सकते हैं, डोर टू डोर कूड़ा बीनने वाला ही चल रहा है मामला, ये जो है ये भी नहीं पहुंच पाते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। इनसे पिछले मेयर तो आप ही की पार्टी के थे। पिछले मेयर थे तो उन कम से कम क्षेत्र में जाया करते थे, क्षेत्र की समस्या को सुना करते थे और उसका निवारण भी किया करते थे। चलिए यादव जी, अभी फिर आपसे बात करेंगे। आपका नाम? मैं पवन प्रजापति, नगलापति निवासी। नगलापति में रहते हैं? नगलापति तो मेरे ख्याल से यहीं आसपास है कमला नगर के, या भगवान के? खन्नारी आसपास है। क्या कहेंगे आप, मेयर के चुनाव हो रहे हैं?
मेयर का चुनाव को 5 साल हो चुके हैं और तारीख की अभी नज़दीकी घोषणा होने वाली है। लेकिन जो पिछले अभी जो 5 साल जो मेयर साहब ने जो निकाली हैं हमारे क्षेत्र में, आज तक मैंने मेयर साहब को देखा नहीं है। नालियाँ भरी पड़ी हैं, लाइटें है नहीं है, बरसातों में घरों में पानी भर जाता है, बड़ी समस्या है। पवन जी, आप कह रहे हैं कि मेयर को नहीं देखा। मेयर साहब आते, बत्ती अत्ती लगी, कई गाड़ियां होती हैं, सब कुछ होता है, पूरा अमला आता है, पूरा सब लोग। तो उनको सिर्फ गाड़ियों के अंदर ही देखा, बाहर से नहीं देखा ना। गाड़ी से उतरते देखा ही नहीं उनको आज तक हमने। वो सिर्फ गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियों में बैठे रहते हैं। मुख्य समस्या क्या मानते हैं? मुख्य समस्या यह है कि कहीं भी कोई भी विकास का काम नहीं हुआ 5 सालों में। सिर्फ नवीन आगरा, ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा ये लिखा गया हर जगह। सड़क के बनने से पहले सलाइंस पट्टिका लग जाती है, नाम लिख जाते हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता है। वो सड़कें वहीं की वहीं हैं, धसी हुई हैं। बरसातों में बहुत बुरा हाल होता है उनका। गाड़ियाँ निकलने तक बड़ी दिक्कत हो जाती है, गाड़ी निकलने में बरसातों में। चलिए, मैं अभी आपसे फिर बात करूंगा। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अनूप तोमर है। अनूप तोमर। तोमर तो ठाकुर लोग होते हैं। जी जी जी। तो ठाकुर साहब बताइए, आप मेयर के चुनाव को लेकर क्या करेंगे? सर मेयर जो है आगरा के जो भी आए वो भ्रष्टाचार से मुक्त हों। इस समय नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आप किसी भी काम को किसी भी कैसे भी करा सकते हैं, उससे मुक्त हो। आपका मानना यह है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार काफ़ी है? जी सर। और कोई परेशानी? सर परेशानी है शहर के अंदर। जैसे? सर आप नालियाँ देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, पार्षद जो हैं वो परेशान करते हैं। मेयर साहब का भी कहीं कोई जाए तो कोई काम होता नहीं कभी। मतलब भ्रष्टाचार है साहब, नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पहले से तो काम कुछ दिखते हैं या नहीं दिखते आपको? सर मुझे तो भ्रष्टाचार ही दिख रहा है केवल। अगर आप पैसे के बल पे कुछ भी करवा लें, अन्यथा साफ सुथरा काम कुछ नहीं होगा। आप ये भ्रष्टाचार कहने वालों की पार्टी से तो नहीं है क्या? झाड़ू वाली पार्टी? नहीं सर, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ। किसी भी पार्टी से कोई मेरा मतलब नहीं, मैं बिल्कुल अलग हूँ। लेकिन मेयर साहब तो काफ़ी ईमानदार आदमी है, आप कैसे कह रहे हैं? सर नगर निगम का आपका कोई भी काम हो बगैर भ्रष्टाचार के नहीं होगा। पानी की समस्या की अगर बात करें तो मेरे क्षेत्र में अभी तक पानी का कोई वो नहीं है। तो पीने के पानी के लिए आता गंगा जल आगे आप नहीं है मेरे क्षेत्र में। आप जा करके आप अभी जा सकते हो, आप पत्रकार हैं और सभी आप वो जानकारी कर सकते हैं। आप उस क्षेत्र में किसी के घर में पानी का कोई कनेक्शन नहीं है, ना पानी की आज तक कोई लाइन पड़ी है, ना कोई सीवर की लाइन पड़ी है। लोग अड़ोस पड़ोस के यहाँ जो लोग समर लगा के बैठे उनसे अपना काम चला करके अपना काम करते हैं। ना जल निगम की तरफ से ना कोई टंकी रखी गई है, ना कोई पानी का समाधान है, ना कोई सीवर का समाधान है, कुछ नहीं है उधर उस क्षेत्र में अभी। जबकि आते हैं वोटों के नाम पर वोट ले जाते हैं, फिर आना ही भूल जाते हैं। आपका क्या नाम? सर जी मेरा नाम मंजीत सिंह है। मंजीत जी, नगर निगम में अब चुनाव होने वाले हैं, मेयर का चुनाव होगा, क्या सोचते हैं हमारा मेयर कैसा हो? देखिए, आमतौर पे जब भी हमारा इलेक्शन आता है तो हमारे जिन्होंने इलेक्शन में खड़ा होना होता है वो सभी को समस्याएं गिनवाते हैं। किस इलाके में ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, पर हकीकत में ये होता है कि समस्या का समाधान करने वाला होना चाहिए। मुझे लगता है कि नितिन कोहली आ रहे हैं। नितिन भाई, क्या हाल है आपके? आइए, आप बड़े अच्छे मौके पे मिले हैं। हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा मेयर कैसा हो, और ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। मेरे सवाल भी गैर राजनीतिक हैं, आम लोगों से जुड़े हुए हैं। इसी जगह आप लोग रहते हैं, इसी जगह आप सब बात करते हैं, तो मेरे जवाब भी आपसे गैर राजनीतिक। बिल्कुल गैर राजनीतिक जवाब हमारे। हम किसी पार्टी को लेकर नहीं बात करेंगे। चुनाव होने वाले हैं, तो आपके दिमाग में मेयर कैसा है? हमारा मेयर कैसा हो? देखिए, आगरा का मेयर जो भी बने वो बने जो धरातल पर काम करता हो, जो गली गली को जाने, जो लोगों को पहचाने। अब जो एसी के कमरों में बैठे हों, जिन्होंने कभी नालियां ना देखी हो, नालियों की बदबू ना सूंघी हो, जो गुची के परफ्यूम लगाते हों, अगर उन्हें मेयर बना दिया तो वो आगरा को स्मार्ट सिटी, जो हम नाम देते हैं आगरा को स्मार्ट सिटी, पता नहीं किस तरीके से आगरा की स्मार्ट सिटी है, जो सड़कें बनती धंस जाती हैं। और कई जगह क्षेत्र के एरिया बता दें आपको हम, जैसे राजा मंडी के पीछे ले लीजिए, आप कमला नगर में घूम रहे हैं, आप कमला नगर की मुगल रोड पे ही चले जाएं,
तो नाले इतने चौक पड़े हैं कि खुलने का नाम नहीं। और अगर आधे घंटे की बारिश हो जाए तो सब कमला नगर सबसे पॉश कॉलोनी है, अगर आधे घंटे की बारिश ऊपर वाले। नितिन भाई पहले एक सेकंड को रोकूंगा आपसे। अभी आपने कहा गुच्ची का परफ्यूम मेरा दर्शक सामान्य दर्शक है, गुच्ची का परफ्यूम तो सुना है बड़ा महंगा होता है, लगभग कितना होता है? देखिए कम से कम 5-10 हज़ार से कम का तो परफ्यूम आएगा ही नहीं गुच्ची का। मतलब वो जरा सी खुशबू 5-10 हज़ार की? हाँ, जरा सी खुशबू। और एसी की गाड़ियों के खिड़की खुलने में पता नहीं उनको सदियों लग गई होंगी, गाड़ियों की खिड़की कब खोली हो, क्योंकि एसी चलता है आजकल। सब 1-1 करोड़ 50-50 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट अगर चुने पर वो धरातल पर काम करे। आगरा की जनता से भी एक गुजारिश है कि इस बार का जो मेयर चुना जाए, जो क्षेत्र में आप लोगों का लोकप्रिय हो, मिलनसार हो, और जो पार्टी के मतलब धर्म पक्ष ना हो, उसके लिए हर व्यक्ति आगरा का उसका अपना प्यारा या छोटा भाई या छोटा बेटा ये कोई होना चाहिए। ये नहीं कि ये बीजेपी का है तो इसी का काम करना है, इस क्षेत्र से मुझे वोट नहीं मिला तो इस क्षेत्र में काम नहीं करना है। अगर आप सिकंदरा जाएं, नगला जीता, शहर के बीचों बीच सिकंदरा, आगरा शहर के अंदर ही है। आप कभी जाइएगा, वहाँ चेक करा लीजिएगा, वहाँ आज भी पानी नहीं है, पाइपलाइन ही नहीं है पानी। नितिन भाई आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं कि वो ये ना देखे किस पार्टी का है या किसी धर्म का है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, हमारे सांसद कहते हैं, सारे लोग कहते हैं इस खास पार्टी जो इस समय सत्ता में है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का नारा तो था, पर सबका साथ तो ले लिया, पर सबका विकास नहीं हो पाया। आज सबकी जेबें खाली हैं, ये सबको अपने अंदर अंदर पता है। खैर अगर किसी बीजेपी के भी कैंडिडेट से पूछ लिया जाए तो उसको भी पता होगा, बीजेपी के लोगों से पूछ लिया जाए तो उसके दुकान पे जीएसटी के छापे आज पड़ रहे हैं, पर बेचारे के पास कस्टमर नहीं है। तभी दुकानें बंद कर करके, बाजार बंद कर करके व्यापारी अपने घर बैठा है। तो सबका साथ तो ले लिया, पर मेरे नज़र में सबका विकास नहीं हो पाया। आपकी निगाह में नितिन भाई, आप हमें मिल गए हैं बाजार में, आप आम लोगों के साथ घूमते हुए, बिल्कुल लगता कुछ ये AFC ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे, आप शायद यहीं कुछ लेने आप आए हैं। जी जी जी। तो खाना बहुत अच्छा है, तो खाना पैक कराने आए। जी, खाना बहुत अच्छा है। तो लगता है मुझे कि इस आसपास तो सुना था हमने दूसरे हिस्सों में कि केवल कमला नगर की सफाई होती है, कमला नगर का विकास होता है, क्योंकि मेयर साहब कमला नगर के रहने वाले हैं, ऐसा मानते थे लोग। तो बढ़ चढ़ के उनके विरोधी ये भी कहते थे कि कमला नगर ही आगरा है, आगरा ही और सारा विकास वहीं का होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? आप भी यहीं के निवासी? मैंने अभी आपसे कहा ना, ज़्यादा दूर ना जाए, मुगल रोड पे चलते हैं। अगर नाले चौक ना दिखे हो तो बताइएगा, पीछे सुभाष नगर है, पीछे चलते हैं, सुभाष नगर में देख लीजिए। अगर आपकी गाड़ी सही तरह जा भी पाए तो देगा। दयालबाग में पूरे आप सबके माध्यम से पेपर में भी छपा था, दयालबाग में 100 फुटा रोड पे एलोरा एन्क्लेव के सामने नई रोड बनी थी और माने प्रदीप पुरी जी की गाड़ी उसमें धंस गई थी। ये जहां आप खड़े हैं इसके थोड़े से तिराहे पे भी मैंने अपने फेसबुक लाइव से भी वीडियो बनाया था, ये रोड भी धंस गई थी। यहाँ तो ये है कि रोड में अब पहले ये होता था कि सही तरह चलाए, अब तो रोड पे चलने में भी खतरा है कि ये रोड बन रही है, कल बनी है तो धंस ना जाए। नितिन भाई, मैं अब आपसे एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जो बड़ा काल्पनिक सा सवाल है और थोड़ा वास्तविकता से अलग हटकर है, पता नहीं क्या हो, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, इससे हमारे दर्शकों को कुछ अंदाजा मिलता है। मान लीजिए आप आगरा के मेयर हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर हमें आगरा की जनता पहले पार्टी जो चुनाव टिकट दे दे, उसके बाद अगर लड़े, हम लोग आगरा की जनता के लिए जो गलियां जहाँ हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष, कोई ये नहीं कि अब हम पर पोली भाई है, रामलीला कमेटी से भी हैं, बीजेपी से भी हैं, आप बता दीजिए हम लोग आपस में कितने मिलनसार हैं, सब आपस में मिलते हैं, हम लोग पार्टी नहीं देखते हैं। पोली भाई रामलीला कमेटी के भी हैं और बीजेपी से भी हैं, पर हमारे आपस में व्यवहार जो है हमेशा बड़े भाई और छोटे भाई का रहा है। बिल्कुल है। कभी हमारे अंदर मतभेद नहीं रहा कि आपकी कौन सी प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि आगरा को स्मार्ट सिटी का नाम जो दिया जा रहा है उसको वाकई में स्मार्ट सिटी बनाया जाए, नाले सफाई रहे। नालों में कई जगह तो ऐसी बाउंड्री तक नहीं बनी है कि लोगों को गाड़ियाँ गिर सकती हैं, बच्चे मर जाते हैं। बहुत सारी जगह स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था। अगर हम फतेह रोड पर भी जाएं तो पिछली बार 4 साल का बच्चा नाले में गिर गया, आज तक उसकी बॉडी भी नहीं मिल पाई है। और सिकंदरा साइड जाएं, सेंट्रल जेल के पीछे
रोड की गिट्टियां डली हुई हैं करीब 1.5 साल से, बता रहे फंड नहीं है, बोर्ड जरूर लग जाता है। बोर्ड आपको शानदार पत्थर, काले पत्थर पे नाम बड़ा अच्छा सा चकाचक लगा दिखेगा। हर चौराहे पे आप नाम देख सकते हैं। उसके बगल में भले ही कूड़ा पड़ा होगा, सफाई नहीं हो रही होगी, पर आगरा मेरा स्मार्ट सिटी के नाम से है। चलिए नितिन भाई, अभी थोड़ा सा रुकिएगा, मैं जरा पोली भाई से बात करूं। पोली भाई, अभी नितिन भाई ने बताया और ये तिलक भी आपका लगा है, बड़े भक्ति भाव से परिपूर्ण लगते हैं आप। किनकी आराधना करते हैं आप? मैं अपने ठाकुर भोलेनाथ की आराधना करता हूँ। अच्छा, भोले की आराधना करते हैं। बिल्कुल भोला भाला आपकी मुस्कान के वही चीज़ नज़र आती है। हम पोली भाई सब जगह यही पूछते फिर रहे हैं, लोगों का मन जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन मेयर साहब का कार्यकाल पूरा हो चुका है, नया चुनाव होने वाला है, अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, किसी पार्टी ने नहीं किया है, तो गैर राजनीतिक बात कर रहे हैं कि हमारा मेयर कैसा। जी, आप क्या समझते हैं कि मेयर कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं ज़्यादा पुरानी नहीं बात करूँगा, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि मेयर हमारा कैसा भी हो, लेकिन सबसे पहले हमें सुधरना होगा। मैंने आज तक नहीं देखा था कि सुबह भी सड़कों पर झाड़ू लगती हो, थोड़ा सुबह भी झाड़ू लगती हो, लेकिन जो तत्कालीन अब हमारे जो मेयर निकल के गए हैं, इनके आने के बाद मैंने गलियों में भी शाम को झाड़ू लगते हुए देखा। ऐसा है, गंदगी हम ही लोग फैलाते हैं। जैसे कहाँ की गलियाँ? क्योंकि लोगों का आरोप ये है कि एक खास लोग जो हैं, खास तरह की जो बस्तियाँ हैं, जो उनको वोट नहीं देती, ऐसा लोग कहते हैं कि उनके यहाँ सफाई नहीं होती। मैंने शाम को मंदिर जाता हूँ, श्याम जी के मंदिर तक जाता हूँ, तो वहाँ से लौटते हुए मैंने देखा रावतपाड़े में, चत्ती खाने में, बेलनगंज में शाम को भी रात को भी झाड़ू लगते हुए देखा। ये सब तो भोले की कृपा वाले लोग हैं। देखिए, ये भोले की कृपा मानिए या मेयर का कार्य मानिए, लेकिन मैं इतना अवश्य चाहूँगा कि जो भी मेयर बने वो ऐसा होना चाहिए जो कि एक आम आदमी की पहुँच में हो, आम आदमी की पहुँच में होना चाहिए। मैं आपसे और पूछता हूँ, एक सवाल मन में आया है, इनसे और पूछता हूँ। जैसे कि नवीन भाई, पोली भाई ने बताया, ये जो नाम दिए इन्होंने, रावतपाड़ा, बेलनगंज, पथवारी, जैसे आपने बताया कि ये लोग तो भोलों की कृपा से है। मैं कई ऐसी जिलों के एरियाज के नाम बता रहा हूँ, जैसे राजा मंडी के पीछे लोहा मंडी, खटीकपाड़ा, मंटोला, आपका अगर आप यहाँ आ जाएँ जीवनी मंडी से इधर लंगड़े की चौकी चौराहे के पीछे आ जाएँ, और बिल्कुल पास में कमला नगर के पास करबला, मुगल रोड, इन एरिया में क्या झाड़ू लगता है? ठीक है, झाड़ू लगता है। शाम को हमारे धर्म, हिंदुओं के धर्म में शाम को घरों में झाड़ू भी नहीं लगाया जाता है, नहीं तो लक्ष्मी जी का वास चला जाता है। ये कहते हैं कि नहीं कहते पोली भाई, कि शाम को झाड़ू नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पूरे व्यापार में झाड़ू लग जाता है। तो जब से ये झाड़ू शाम को लगने लगा है, तो सबकी दुकानों पे झाड़ू लग चुका है, सबके घरों में झाड़ू लग चुका है। दिन में झाड़ू लगे, डोर टू डोर सुविधा भी हो रही है। तो जो पॉश कॉलोनी है वहाँ हो रही है। जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी आज की जो काउंटिंग है वो कम है। एक पहले वार्ड में, एक वार्ड के अंदर जो 13,000 की वो होती थी पॉपुलेशन, उस पर एक सफाई कर्मचारी नगर निगम पर अलाउड था। कि अपना एक 16 ग्रुप है, 13,000 का वार्ड है, और आज की स्थिति में 13,000 का वार्ड नहीं रहा है। आज पॉपुलेशन बढ़ गई है, पीछे लोगों ने कॉलोनियाँ बना ली हैं। पहले फ्लैट्स का नहीं था, अब एक 3-3 मंजिलों में फ्लैट बने हुए लोग रह रहे हैं। तो अब एक तो सफाई कर्मचारी बढ़ने चाहिए, डोर टू डोर फैसिलिटी जो दी जा रही है। आप कई जगह दिखा दूंगा मैं आपको, अभी थोड़ी देर में ये गाड़ी आने वाली होगी डोर टू डोर, बस ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आप रुके रहे, आधे घंटे में वो गाना बजाता हुआ आएगा गाड़ी वाला। पर वो ऐसे आता है कि जैसे कि सबसे बड़ा अधिकारी वही है। बेचारे लोगों को दौड़ते हुए आना पड़ता है कि गाड़ी कहीं आगे ना निकल जाए। 2 मिनट तो रुके, 2 मिनट में कूड़ा डलेगा। कई बार मैं इसकी कंप्लेन भी कर चुका हूँ। बिल्कुल आपके पीछे जो ये पीछे है, ये डोर टू डोर कंपनी वालों का ऑफिस भी पीछे ही है। हम लोगों ने इसको कई बार कंप्लेन करी है। कभी कहीं कोई रॉकेट नहीं है इंसान कि घर से निकल के तुरंत दौड़ पड़ेगा। आपको गाड़ी 2 मिनट रोकनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो आदमी क्या है, कचरा फिर मजबूरन घर के बाहर फेंकेगा या कहीं कूड़ेदान के पास फेंकेगा। वहाँ के कूड़ेदान ज़्यादा, छोटा सा कूड़ेदान है, कूड़ा ज़्यादा है तो सड़कों पर पड़ा मिलता है। तो ये फैसिलिटी ठीक है, अच्छी है, पर डोर टू डोर वाली फैसिलिटी को नॉर्मल जो सफाई कर्मचारी, जो यहाँ के क्षेत्रीय सफाई कर्मचारी है, उनके द्वारा किया जाए तो और भी बेहतर हो जाएगा। ना कि कोई बेंगलोर की कंपनी हो, जैसे कि पहले, अभी थोड़े दिन पहले ही
एक कूड़े कंपनी को झांसी का दिया गया था, कूड़ा कंपनी को ठेका दिया गया था और उसको 36 करोड़ रुपए का पेमेंट भी कर दिया गया। बाद में जब अमर उजाला के द्वारा और आपके माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से झांसी गया गया तो वहाँ कोई कंपनी नहीं मिली और बाद में हरिपर्वत थाने में 1.5 करोड़ रुपए का पेमेंट का FIR लिखाई गई, जबकि 36 करोड़ रुपए का उसको भुगतान हो चुका है। इसको भी रोज राज खोलना चाहिए। नितिन भाई, आप तो बस मतलब बुराई पे बुराई करे जा रहे। कुछ तो अच्छा किया होगा पूरा इस मेयर ने हमारे, अच्छा कुछ है। तो अच्छा होगा। अच्छा बहुत किया, LED लाइट्स लगाई हैं, LED लाइट्स लगाई। LED लाइट तो पूरी राष्ट्रीय एक योजना थी, वो सब जगह। नहीं तो LED लाइट्स जलनी भी तो चाहिए। आपको कहीं दिख रही है LED लाइट जलती हुई खंभों के पास? ये शुरू में आई थी और जल भी रही थी, पर अब मेरे ख्याल से जल नहीं रही है। अच्छा, मैं पोली भाई से पूछूं, LED लाइट क्यों नहीं जलती साहब? LED लाइट जहाँ लगी है लगभग जली हुई आपने है। नया बल्ब लगवा दिया घर में, जी। सब कुछ है, वो जलना तो चाहिए पुराना हटवा के। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं बल्ब लगवा दिया तो वो आजीवन हो गया। बल्ब खराब भी तो होता है। आपके बराबर आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई कह रहे हैं कि नहीं जलती। देखिए, यहाँ बात, हमारा छोटा भाई है, जीवन भर रहेगा। बात हो रही है तो बात के ऊपर बात बोली जा रही है। लाइट क्यों नहीं जलती? लाइट जलती है, या आप ये कह रहे हैं पोली भाई, इन्हें क्लीन आगरा ग्रीन आगरा से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से नवीन आगरा ग्रीन आगरा हुआ है तब से इन्हें दिक्कत हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आदमी पैदा हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कोई भी बल्ब है, अगर उसको लगाया है, LED लाइट लगाई है, तो वो कभी ना कभी तो खराब होगी। सही तो होगी। हाँ, सही भी होती है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आगरा में इस मेयर के बनने के बाद इतनी सड़कें बढ़िया बनी जगह जगह, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जो सड़कें बनती हैं मेरी शोले फिल्म का एक डायलॉग है, मौसी उसमें कहती है, वो पोली भाई को देख के मुझे याद आता है कि मान गए भाई लाख बुराई सही, लेकिन आपके मुंह से एक बुराई नहीं निकलती। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मेरे भी नहीं सुनी आपने। देखिए, मैंने क्या कहा, सड़कें बन गई, लेकिन सड़कें बनने पर जो होना चाहिए वो कार्य नहीं हुआ। सड़कें बनने के बाद, सड़कें बनने के 8 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर तो खुदाई शुरू हो जाती है। अच्छा, हम लोग मेयर की बात, किसी पर्सनल बंदे की बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहे हैं। पहले भी इंद्रजीत आर्य बीजेपी से मेयर चुने गए थे, उससे पहले वो उनका तो अपहरण आप लोगों ने कर लिया था ना। वो देखिए, वो उनकी अंदर का विश्वास जहाँ कि सपा में ही उनका विकास है, लोगों का विकास है। पर जैसे कि अंजुला मोहर जी थी, 89 से ज़्यादातर आगरा के जो भी सीट रही है, चाहे विधायक की रही हो, चाहे सांसद की रही हो, चाहे मेयर की रही हो, चाहे पार्षदों की रही हो, वो ज़्यादातर बीजेपी की गोदी में डाली गई है। आगरा की जनता ने बीजेपी में पूर्ण बहुमत का विश्वास जगा के पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। उसके बाद भी क्या आगरा का डेवलपमेंट हो रहा है? ताजमहल की वजह से इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। मैं कई बातें बोलूँगा फिर। आगरा क्या IT सेक्टर आज तक किसी ने आवाज़ लगाई? क्या आपके सांसद ने आज तक ये डेवलपमेंट की बात करी कि आगरा को? अभी नितिन भाई, इस मसले पे दोबारा बात होगी। मैं तो केवल मेयर की बात कर रहा हूँ और मैं आपसे केवल एक सवाल पूछूंगा। आपकी गाड़ी में से हॉर्न लगातार बज रहा है आपको बुलाने के लिए। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, वो ये कि मान लिया आपके हिसाब से बहुत कमियाँ हैं, कुछ तो अच्छा किया होगा इन्होंने। मैंने आपसे क्या कहा, आगरा के डेवलपमेंट और आगरा स्मार्ट सिटी जो नाम है, उस स्मार्ट सिटी के जरिए बहुत कुछ काम करने को है जो कि नहीं हो पा रहा, जो कि सिर्फ और सिर्फ माने जो चाहे कोई भी नाम ले लीजिए, फीता काटने का काम जरूर हो रहा है। यहाँ पर फोटो का काम बहुत हो रहा है, सड़कों पे बोर्ड का काम बहुत हो रहा है, पर आगरा को डेवलप, आगरा को जो स्मार्ट सिटी का नाम है, वो स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिख रही आपको। आइए मैं दिखा दूँ कि आप, अंधेरा दिख रहा है आपको? उजाला कहीं दिख रहा है? दूर से बिल्कुल लंबी मार दीजिए। मुझे तो दिख रहा है। पोली भाई से पूछते, पोली भाई उधर कितनी लाइट जल रही है? देखिए, वैसे तो ऐसा है, लाइटें तो जल रही हैं, कुछ खंभों की खराब हो गई होंगी, ठीक हो जाएंगी। कब हो जाएंगी? कब हो जाएंगी? आप लोग कंप्लेन करिएगा। कंप्लेन तो पार्षद इतना चिट्ठा मेरे पास रखा हुआ है। चलिए, ये आज हम बात करते करते बाजार में कमला नगर मार्केट में आ गए हैं और यहाँ दो पक्ष के लोग जब मिलते हैं, कुछ असंतुष्ट हैं, कुछ संतुष्ट हैं और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, ये पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों का नगाड़ा कब तक पीटा जाएगा और उस नगाड़े में से कौन सी धुन निकलेगी, ये बड़ी अच्छी बात होती है। क्योंकि जब नगाड़ा बजता है तो कभी बहुत कर्कश लगता है और कभी बड़ा आनंददायक लगता है। हम उसी आनंद की खोज में रहते हैं कि शायद कोई ऐसा भी व्यक्ति आए जिसके नगाड़े से, जिसकी धुन ऐसी हो कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक ऐसा आदमी
जिसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो नगर निगम के पास होती है, वो उसे मिल पाए। काश हमारा आने वाला मेयर ऐसा ही हो। हम किसी पुराने मेयर के काम पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी उसके पास साधन नहीं होते, कभी कुछ उसकी अपेक्षाएं उससे ज़्यादा लगा ली जाती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि किसी ने कुछ ना किया हो। जो जिसने किया है उसका नतीजा हमें चुनाव में देखने को मिलता है। चुनाव आने वाले हैं और हम भी घूमते फिरते फिर आपको किसी जगह पहुंचेंगे, लोगों से बात करते हुए और उनसे पूछते हुए हमारा मेयर कैसा हो। आवारा हो या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ।